यसु के मीठे और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जय मसीदी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावन की हिफाजत में, खुदावन की पनाह में होंगे। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आज फिर हम खुदावन की हजूरी में मौजूद हैं और रूहानी बरकत चैनल के वसीला से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो लोग हर रोज़ हमें देखते हैं, सुनते हैं, हम उनके लिए, उनके घरानों के लिए कसरत की बरकत चाहते हैं। और आज हम एक नया प्रोग्राम जो है हम खुदावन के हजूरी में आज करने वाले हैं। जो हमारा खुदावन की हजूरी में आज जो मकसद है, मैं नया एक प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, रूहानी गुफ्तगू, रूहानी बातचीत। जिस तरह हम खादमों के साथ जाकर बातचीत करते हैं, आज हम अपने चर्च की खादमा के घर में आए हैं। ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च की मुबशरा है ये। हम उनके घर में आए हैं तो उनसे बातचीत करेंगे कि खुदा जो है हमें ये जो नया साल दिया है, इस नए साल में हमें खुदा की हजूरी में किस तरह चलने की ज़रूरत है और किस तरह हमने लोगों को पैगाम देना है कि लोग खुदा की हजूरी में आए और हलाकत से बच जाएं। हम बहन के साथ मिलकर खुदावन की हजूरी में गुफ्तगू करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम को सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक नया साल हमारी ज़िंदगी में बख्शा। आमीन। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है कि वो अपने लोगों को जो है वो रोज़ बरोज़ नया करता है, वो हमें नया बनाना चाहता है। और ये इसकी कुदरत, उसका जलाल है जिसके लिए हम खर्च होते हैं। और खुदा अगर चाहे तो इंसान के साथ वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है जो अपने लोगों के साथ करता है। रास्तबाज और जो उसके ईमानदार लोग होते हैं वो खुदावन में रोज़ बरोज़ बढ़ते, बरकत पाते और फतह पाते हैं, क्योंकि वो हमारा रूहानी जो है बाप है और हम जो हैं उसके बेटे और बेटियां हैं। और हम उसका शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा जो है हमें हर साल जो है बरकत बख्शता है और वो चाहता है कि हम बहुत सारे लोगों को उसके करीब लेकर आएं। हम इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं जो खुदा की खादमा बहन ने शुरू किया है। और ये उनकी एक अच्छी काविश है कि इसके ज़रिए जो है खुदा के लोगों को जो है खुदा का पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। और खुदावंद जो है इस प्रोग्राम के वसीले से मुझे, आपको और बहुत सारे लोगों को खुदावंद के करीब लाए और सारा जलाल यीशु के नाम को मिले, क्योंकि हम उसी के जलाल के लिए खर्च होते हैं। और काम या कलाम जो भी करते हैं हम खुदा के लिए करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ बहन का कि वो आज मेरे घर पर आई और हम जो है वो जो है कलाम की गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे और बहन जो टॉपिक लेकर आई है उस पर हम बात करेंगे और आप सबको भी वेलकम करते हैं। हाँ जी, टॉपिक हमारा जो है आज इफ्सियों में से है। ये आज मेरा पहला प्रोग्राम है, तो आपने सपोर्ट भी करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। मेरे चैनल को जितना आप लाइक करेंगे और मेरा ईमान है कि उतना ही खुदा का कलाम फैलेगा। आज हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे इफ्सियों में से, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 15 आयत में से खुदावन के कलाम में से खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए भाई से बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र। हम खुदावन के कलाम में से आज बातें आज सीखने वाले हैं। खुदा की खादमा से हम इस बात को शेयर करते हैं कि जिस तरह पिछले साल जब हमने कोरोना में देखा कि बहुत ज़िंदगियों में खौफ था, बहुत परेशानी, जानी नुकसान बहुत हुआ, बहुत लोग हलाक हुए, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदा ने अपने लोगों को अपनी पनाह में रखा। बहुत से लोग खादम भी ऐसे थे जो हलाक हुए, मरे भी हैं, लेकिन हम खुदावन की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते कि खुदा जो है अपनी पनाह में रखता है। तो बहन से हम इस बात को शेयर करते हैं कि जिस तरह खुदा का बंदा
पलूस रसूल कहता है कि बस गौर से देखो कि आप किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानिंद चलो। जी बहन, इस टॉपिक के बारे में आप बताएं कि खुदा अपने बंदा पलूस रसूल के बारे में, कि खुदा का बंदा मुझे और आपको क्या सिखाता है। खुदावन जो है इस कलाम में हमें ये बताना चाहता है, और खुदावन का खादिम पालूस रसूल इस बात को जो है वो करता है और कहता है कि गौर करो। हमें जो है अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि हर साल, हर दिन, लम्हा, महीना इस तरह गुजरता है कि जिस तरह रेत जो है वो हाथ से फिसल जाती है, बिल्कुल या पानी जो है हम मुट्ठी में लेते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारी मुट्ठी में से ख़त्म हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके गिर जाता है। बिल्कुल इस तरह इंसान की ज़िंदगी है कि दिन ब दिन जो है वो ख़त्म होती है, दिन ब दिन जो है वो कम होती है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि घास की मानिंद इंसान की ज़िंदगी है जो उगती है और शाम में देखा जाए तो वो मुरझा जाती है। बिल्कुल जिस तरह हम एक फूल को देखते हैं, वो सुबह हमें बहुत ताज़ा लगता है, खूबसूरत लगता है, इसी तरह हर साल हमारी ज़िंदगी भी जो है हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी कम से कम तर होती जाती है। और खुदावंद जो है इस कलाम के वसीला से हमें बताना चाहता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में गौर करने की ज़रूरत है बिल्कुल कि हम किस तरह चलते चल रहे हैं, हैं। और हर साल जो है अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, परखने की अपने आप को परखने की ज़रूरत है, ताकि खुदा के जो है पैमाने में अगर हम उसकी जो है उसके मुताबिक, उसकी मोहब्बत के मुताबिक पूरे नहीं आते, तो दुनिया में जो है हमारा जो उसको भेजने का मकसद था यही था कि हम जो है खुदा के नाम को जलाल दें। अगर हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल नहीं मिलता तो खुदावंद हमें उस घास की मानिंद एक दिन काट देगा, उस पेड़ की मानिंद एक दिन काट देगा, और हमें तंदूर में जो है वो झोंक देगा, और हमारी जो ज़िंदगी है वो हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होने की बजाय हलाकत में चली जाएगी। बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि वो समझते हैं कि हम जो है जिस राह पे जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही है और दुरुस्त है, लेकिन वो खुदा की नज़र में दुरुस्त नहीं होता। जिस तरह खुदा का बंदा कहता है कि अपना चाल चलन देखो कि आपका चाल चलन किस तरह है। हमें देखना है, हमें वक्त को भी देखना है कि वक्त कितना तेज़ी से गुजर रहा है। तो फिर बाकी ये है कि खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को समझो। कि हम खुदा की मर्ज़ी को समझते नहीं हैं। खुदा हमें कहता है कि हम दुआ करें, लेकिन हम दुआ नहीं कर पाते। हम अपनी सोच, अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। जिस तरह 5वें बाब में उसकी 8 आयत में लिखा है कि क्योंकि तुम पहले क्या थे, तारीकी थे। हम तारीकी में हम पहले थे, लेकिन अब तो हम खुदावन में आ गए हैं। तो हमें तो अब जब खुदावन में आ गए तो हमें चाहिए कि हम खुदा के फर्जंद बन गए हैं, तो हमें तो नूर की मानिंद काम करने की ज़रूरत है। नूर तो चमकता है, लेकिन मैं देखती हूँ कि नूर बजाय चमकते बहन लोग ना वो बुझते जा रहे हैं। तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि इंसान जो है वाकई घास की मानिंद है, कि घास आज है और कल नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है, कि वो आखिर तंदूर में झोंकी जाती है। और पिछले साल जब कोरोना आया तो काफ़ी लोग क्या थे, खौफज़दा, परेशान थे। काल इतना पड़ा हुआ था, लोग खाने पीने की चीज़ों से बहुत ये समझे कि मुताजी पड़ी हुई थी, कि लोग कारोबार लोगों का ठप हो गया, हर चीज़। लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपने लोगों को सेव किया। खुदा अपने लोगों को सेव करता है। तो इस बारे में आप बताएं कि जिस तरह खुदा का बंदा कहता है कि पहले तुम तारीकी में थे, अब खुदावन में तुम क्या हो, नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। हमें किस तरह चलने की ज़रूरत है। नूर खुदा यीशु मसीह नूर है, तो उसने हमें भी कहा है, जब मत्ती की इंजील में देखते हैं उसने हमें भी कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। इस आयत के बारे में बताएं कि खुदावन जो है जिस तरह कहता है कि मैं नूर हूँ और मेरे पास आने वाले भी नूर हैं, तो हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, किस तरह हमने उस राह पर चलना है कि हमारी ज़िंदगी रोशन हो जाए। हमें जैसे कि
इस टॉपिक के मुताबिक जो है कि तुम दुनिया के नूर हो या नूर के फर्जंदों की मानिंद चलो। फर्जंद जो है वो बेटे और बेटियों को, औलाद को कहा जाता है, और हम जो है वो खुदा के फर्जंद हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। और फर्जंद जो होते हैं, जैसे कि हम एक दुनियावी बाप को लेते हैं कि हमारे माँ बाप जिस तरह के होते हैं, लोग कहते हैं कि ये इसका जैसा बेटा है ये वैसा ही जो है वो जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। तो हमें जो है देखना है कि हमारा बाप क्या है। हमारा बाप जो है वो नूर है, वो तारीकी में चमकता है, और उसने दुनिया में आकर तारीकी के कामों को खत्म किया और हमें जो है वो नूर के फर्जंद ठहराया। और हमें जो है कहा कि उसकी मानिंद बनो, और देखो कि जिस तरह मसीह चलता है तुम भी उसकी मानिंद बनो। हम दुनिया में रहते हुए जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो कर जाते हैं कि जो हमें नहीं करनी। हमें जो है दुनिया से चुने हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, उसके फर्जंद हैं। हमें अपने आप को जो है अलग अपने आप को दिखाना होता है कि हम मसीही हैं, हम जो है खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम यीशु के पैरोकार हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। और जो उसके पीछे चलते हैं उनकी वजह से जो है दूसरों की जिंदगियां भी मुनव्वर होती हैं। और हमें जो है तारीकी के कामों को जब अपनी जिंदगी से हम खत्म करेंगे पहले, तो हम दूसरों की जिंदगी से भी खत्म करने वाले होंगे, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि पहले हम अपने आप पर गौर करें। जब हम अपने आप पर गौर करेंगे तो हम दूसरे को भी जो है उसको भी टोक सकते हैं कि आप ये नहीं करें। लेकिन अगर हमारे अंदर ही वो कमी कमजोरियां होंगी तो हम दूसरे को भी नहीं सिखा सकते। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो बात तुम खुद नहीं करते वो दूसरों को सिखाने के भी हकदार नहीं हो। सबसे पहले हमें अपने आप पर गौर करना है, अपनी रविशों पर गौर करना है, फिर हम खुदा के फर्जंद उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और हमारी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी मुनव्वर होगी, दूसरों की जिंदगी रोशन होगी, और खुदावन के इस कलाम को हम पूरा करने वाले होंगे। क्योंकि हम नूर का मतलब ही ये होता है कि हमारी वजह से दूसरों की जिंदगी बचे, हर बहन की, हर भाई की, हर बेटे की, बेटी की जिंदगी बचे, और वो खुदावन में आ जाएं और बादशाहत में शामिल हो, तब हम खुदा के लायक ठहरेंगे। और बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो पिछले साल भी वही थे, पिछला साल जो उनकी ज़िंदगी से गुजर गया है, नया साल खुदा ने उन्हें दिया है, तो नए साल में भी उनके काम वही हैं। उन्होंने अपने कामों को, इसका मतलब ये है कि कलाम मुकद्दस में जिस तरह लिखा है कि पहले तुम तारीकी थे, वो पहले भी तारीकी में थे, अब नया साल जो खुदा ने दिया उसमें भी वो तारीकी के कामों में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा की कलाम मुकद्दस में जैसे हम पढ़ते हैं कि जिस तरह यानी कि ये साल गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मसीह का आना जल्द है। तो पहले भी अगर वो तारीकी में चल रहे थे, गुनाह में चल रहे थे, अब इस साल भी अगर वैसे ही काम करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को बदल नहीं सकते। जिस तरह चीता अपने दागों को नहीं बदल सकता, तो उसी तरह इंसान जो गुनाह का आदी है, गुनाह में ज़िंदगी बसर करता है, तो वो भी गुनाह को छोड़ नहीं सकता। गुनाह उस सबब से छोड़ सकता है कि जब हम खुदावन में आ जाते हैं। जब खुदावन में आते हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा जो है हमारे जो तारीकी के काम है उनको तर्क कर देता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो काम पहले नहीं कर सके तो उन्हें चाहिए कि अगर खुदा ने ये साल उन्हें दिया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये साल देखना जिनको नसीब नहीं हुआ, वो ये साल देखने से पहले गुजर गए हैं। लेकिन जिनको खुदा ने ये साल दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए जो मैसेज आप देना चाहते हो कि खुदा ने ये साल उनको दिया है। पिछले साल तो जो वो काम कर चुके वो गुजर चुका। लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि वक्त क्या है, दिन बुरे हैं। वक्त को आप गनीमत जानो, वक्त की कदर करो, इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, तेज़ी से भाग रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अभी भी कोरोना कहते हैं कि बहुत उसने शक्ल जो है अलग सी ले ली है, उसमें ज़ुकाम, बुखार, बहुत ही गला ख़राब, बहुत सी तबीयत ख़राब लोगों की हो रही है। लेकिन फिर भी
खुदा अपने लोगों को संभाल रहा है। जी। इसका मतलब है कि खुदा मौका दे रहा है, खुदा मौका दे रहा है कि हम ये साल जो है खुदा का काम करें। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो लोग जिनको खुदा ने नई ज़िंदगी दी है, नया साल दिया है, ये नया साल में खुदा ने उनको ज़िंदगी जैसी नेमत दी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? खुदावंद देखें हमें प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और खुदावंद चाहता है कि कोई भी इंसान जो है वो हलाक ना हो। बिल्कुल, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, आमीन। ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। बिल्कुल, जब हम लोग मसीह में होते हुए हम अपने ईमान से डावाडोल हो जाएंगे तो हम कभी भी दूसरों को सिखा नहीं सकते। खुदा चाहता है कि हम जो है हर साल नए हों, हर साल जो है अपनी एक आदत को अगर हम तर्क करते जाएंगे तो खुदावंद में हम बढ़ते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे। और ये खुदावंद की बहुत बड़ी उसकी कुदरत है, उसका फजल है, उसका प्यार है कि वो हमें जिंदा रखता है, वो हमें हलाकत से बचाता है, वो हमें हर रोज नया करता है, हर नया दिन अता करता है। और हर साल में, हर दिन में, हर लम्हे में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और अपने तारीकी के कामों को तर्क करके हमें चाहिए कि खुदावन का शुक्र करना चाहिए कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे ये साल भी बख्श दिया। और जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू हो जाएंगे तो अपने कामों को जो है तारीकी के कामों को तर्क करके खुदावन में मजबूत हो जाएंगे। तो खुदावंद जो है ये साल जो हमें अता करता है, हमें हर रोज बरकतें देगा, हमें बढ़ाएगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वो हमें नया करना चाहता है, हमें बनाना चाहता है, हमें जो है उसने अपने लहू से सींचा है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावंद का ये बड़ा फजल है कि वो हमें जो है हर साल एक नया बनाना चाहता है और हमें हर नया साल इसलिए अता करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे करीब आ जाए और मुझसे जो है दिल लगा ले। हमें अपने दिल जो है खुदा को देने की ज़रूरत है, अपना आप खुदा को देने की ज़रूरत है और खुदावंद में मजबूत होने की ज़रूरत है, ताकि हमारे ये जो साल ज़ाया हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी जो है दिन ब दिन जो है ख़त्म हो रही है, ये इस ज़िंदगी से हम कोई फ़ायदा उठा लें और खुदावंद के सामने हमें शर्मिंदा होना ना पड़े। जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, तो वो अपने लोगों का बोझ आप उठा लेता है। लेकिन हम सबसे पहले अपना आप खुदा को दें। जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं तो फिर हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि अपनी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो। और जब हम अपनी फिक्रें उस पर छोड़ देते हैं, वो हमारा ख्याल करता है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला, हमारा पालने वाला और हमें पैदा करने वाला है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि इस साल खुदावन ने हमें ज़िंदा रखा। अपने आप को जो है बदलिए, अपने आप को जो है नया कीजिए और खुदावन में मजबूत हो जाइए। और मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए है कि खुदा मुझे चाहता है कि मैं अपने आप को खुदावन में मजबूत करूं, नहीं बनूं और खुदावन के साथ अपना रिश्ता जो है इस्तवार करूं, ताकि खुदावंद जो है अपने इस कलाम के वसीले मुझे बरकत दे। आमीन। जिस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ आज हमने बातों को सीखा, हमारा प्रोग्राम जो आज पहला प्रोग्राम था हमारा रूहानी गुफ्तगू, खुदावंद में आज अच्छी बातें हमने की खुदा की खादमा के साथ मिलकर। और उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि लोग क्या करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें। हमें जांचने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियां कैसी हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि और जो लोग इन बातों को सुने और इन बातों पर गौर करें कि जहाँ पर कमी कमज़ोरियाँ हैं उन कमी कमज़ोरियों को दूर करें। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ बहन लुबना, आपका भी दिल की तह गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया
खुदा के कलाम को पढ़ा हमारे साथ और गुफ्तगू हमारी अच्छी हुई। कलाम मुक़द्दस को हमने अच्छे तरीके से आपसे सीखा। शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने सारे कामों को छोड़ कर थोड़ा सा वक्त खुदा के लिए निकाला। खुदा का शुक्र करते हैं। हम आपके लिए और आपके घराने के लिए खुदावन से बरकत चाहेंगे और फिर हम खुदावन की हजूरी में इस बात को रखेंगे कि हम मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाने वाले हों। आए अपने सरों को झुकाएंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावन खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। हम दिल की तह गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरी खादमा के लिए जिस घर में तू हमें लेकर आया, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। इसके शौहर, इसके बच्चों के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ खुदावंद। इसकी खिदमत की हदों को बढ़ा ताकि और मज़ीद खुदावंद तेरा काम करे और बहुत सी रूहों को तेरे पास लाने वाली हो खुदावंद। आज जो खुदावंद हमारा ये प्रोग्राम खुदावंद जब हमने किया खुदावंद, रूहानी बातें हमने की, रूहानी बातें कलाम की सीखी, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरी खादमा के लिए भी बरकत चाहती हूँ और जो लोग सुने उनके लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे खुदावंद, खुदावंद उन तक तेरा कलाम पहुँचे। मेरा ईमान है कि खुदावंद ये इस कलाम के वसीला खुदावंदा वो कसरत की बरकत पाने वाले होंगे और इस प्रोग्राम के वसीला खुदावंदा तमाम लोगों को तू बरकत देना जो तेरे कलाम को सुने खुदावंदा और सीखें खुदावंद। बेशक खुदावंद हम भी सीखने के मुताज हैं खुदावंदा, हम भी कमज़ोर हैं, हम भी कमज़ोर हैं, लेकिन तू जोरावर करने की कुदरत रखता है बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह दी। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा की खादमा ने आज हमें थोड़ा सा मौका दिया, वक्त दिया ताकि हम खुदावन के कलाम को सीखें और इस वीडियो को पूरा देखें और फिर इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, मेरे चैनल को भी लाइक करें। रूहानी बरकत है, तो इस रूहानी बरकत को जब आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में रूहानी बरकतों को उंडेल देगा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ये आज हमारा पहला प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारी रहनुमाई करेंगे। वो इसलिए कि जब हम वीडियो बनाएंगे, आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो खुदा आपके वसीले से भी गहरा काम करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, आप जहाँ रहें खुश रहें और खुदावंद की हिफाजत में रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।